बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान अहमद। आज के इस लेक्चर में हम वीआईपी साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आईबीए के पेपर में आए हुए हैं मोस्टली, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है वोकेबलरी के लिए। सो मुझे लगता है कि 7 या 8 तारीख को जो टेस्ट होनी है साइनोनिम्स या एंटोनिम्स, इन लेक्चर से, ठीक है, इसी लेक्चर से रिपीट होने हैं, ठीक है। सो लाजमी इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें, देखें, ठीक है जी। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो देखें, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास गुड। सो गुड का मतलब होता है अच्छा। इसके साइनोनिम्स कौन से हो सकते हैं? एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, ये इसके क्या है साइनोनिम्स, ठीक है। सुपर्ब का साइनोनिम पूछा जाए तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग का एक्सीलेंट हो सकता है। सो बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं इस तरह। उसके बाद है जी बेड। बेड मतलब ख़राब। टेराइबल, आफुल, पुअर, अनप्लेजेंट, ये इसके क्या हैं साइनोनिम्स। उसके बाद है जी वर्ड बिग। बिग मतलब बड़ा। लार्ज, ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस। उसके बाद एक और वर्ड है, ठीक है, इसका साइनोनिम हो सकता है मेमोथ, वो भी नोट करें, मेमोथ, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिमाल। सिमाल मतलब छोटा। सो इसके साइनोनिम्स हैं टाइनी, मिनीएचुअर, लिटिल, पेटाइल, ये इसके क्या हैं साइनोनिम्स। उसके बाद वर्ड है हैप्पी मतलब खुश, डिलाइटेड, एसेक्टिक, जॉयफुल, ठीक है। सैड, सैड मतलब उदास, अनहैप्पी, मिजरेबल, सोरोफुल, ये इसके क्या हैं साइनोनिम्स हैं, ठीक है। नोट करते जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दीज आर। उसके बाद हमारे पास है मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 1 मिनट, इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब अहम, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, असेंशियल, ये इसके क्या है हमारे पास साइनोनिम है, ठीक है। क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, असेंशियल। उसके बाद इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, ठीक है, फैसिनेटिंग, इंट्रिग्यूइंग, एंगेजिंग, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। साइनोनिम्स हैं चैलेंजिंग, आर्ड्यूअस, हार्ड, ये इसके साइनोनिम्स हैं। ईजी मतलब आसान, ठीक है, इसके साइनोनिम्स हैं सिंपल, एफर्टलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसके साइनोनिम्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहे हैं जी, वो आ रहे हैं आई थिंक ब्यूटीफुल, ठीक है। ये इसको मैं अरेस्ट कर देता हूँ यार, पीडीएफ। अच्छा जी, वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। सो इसके साइनोनिम्स हैं गार्जियस, स्टनिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है। जिस तरह कोई खूबसूरत लड़की हो उसके लिए ब्यूटीफुल बोलते हैं, ठीक है, गार्जियस। और लड़का अगर कोई खूबसूरत हो उसके लिए क्या बोलते हैं? सो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली, अगली मतलब बदसूरत, ठीक है। सो इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं हाइडियस, अनअट्रैक्टिव, रिपल्सिव। उसके बाद है वर्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब ज़हीन, होशियार, क्लेवर, ब्रिलियंट, स्मार्ट, इसके साइनोनिम्स हैं। उसके बाद वर्ड है जी स्टूपिड। स्टूपिड, ठीक है, स्टूपिड आपको पता है जो इडियट होता है, ठीक है। डल, सिंपल माइंडेड, अनइंटेलिजेंट, इसके साइनोनिम्स हैं। उसके बाद है जी ग्रेट। ग्रेट मतलब अजीम, वंडरफुल, मार्विलियस, फंटेस्टिक, ठीक है, तो ये साइनोनिम्स हैं इसके। उसके बाद टेराइबल मतलब खौफनाक, ठीक है। हॉरिएबल, ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग, ये इसके क्या हैं साइनोनिम्स हैं। उसके बाद है जी हमारे पास मैनी, ठीक है। मैनी मतलब बहुत सारे, न्यूमरस, सेवरल, अबंडेंट, ठीक है, प्लेंटीफुल। सो ये इसके क्या हैं साइनोनिम्स। फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, सेवरल, अ हैंडफुल ऑफ, लिमिटेड, ये इसके क्या है साइनोनिम्स। इम्प्रूव मतलब बेहतरी लाना, ठीक है, इसके साइनोनिम है इन्हांस, अपग्रेड, एमिलियोरेट, ठीक है, ये इसके क्या है साइनोनिम। ये वर्ड याद रखें, एमिलियोरेट मतलब बेहतरी लाना। उसके बाद है जी वर्सन मतलब कि किसी चीज़ को बिगाड़ देना, ख़राब करना, ठीक है। सो ये साइनोनिम याद करें इसका, डेटीरियोरेट, ठीक है, डेटीरियोरेट। उसके बाद डिक्लाइन, डिग्रेड, ये भी इसके साइनोनिम है, ठीक है। उसके बाद वर्ड है जी टॉक मतलब बोलना, ठीक है। स्पीक, कन्वर्स, कम्युनिकेट, ये इसके क्या हैं साइनोनिम्स हैं, नोट करें। उसके बाद वर्ड है बिग मतलब बड़ा, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, साइजेबल, ये भी इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं। उसके बाद वर्ड हमारे पास है शो। शो मतलब दिखाना, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेट करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना। सो ये होता है शो करना, दिखाना। थिंक, इसके साइनोनिम हमारे पास हैं पांडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट। थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब वजाहत करना, ठीक है।
एलाबोरेट करना, क्लेरिफाई करना, एक्सपाउंड करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना, कमेंस, इनिशिएट, बिगिन, ये इसके सिनोनिम है। फिनिश मतलब ख़त्म करना, कंक्लूड, कंप्लीट करना, रेप अप करना। हेल्प मतलब मदद करना, असिस्ट, सपोर्ट करना, एड करना, ठीक है। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, इंजर, ठीक है। डैमेज, एंडेंजर, ये इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद हमारे पास है जी बिलीव, मतलब यकीन करना, ट्रस्ट, हैव फेथ, कन्विंस्ड, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, ग्रेस्प करना, परसीव करना, ठीक है। उसके बाद है जी रिमेम्बर, ठीक है। रिमेम्बर इसको हम पढ़ते हैं याद करना, रिकॉल करना, रिकलेक्ट करना या रिटेन करना, ये सिनोनिम है। उसके बाद हमारे पास है जी फॉरगेट मतलब भूलना, ठीक है। इसके सिनोनिम है नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड, ओवरलुक, ठीक है। उसके बाद हैव मतलब किसी चीज़ का होना, पजेसेस, ठीक है। ऑन करना, होल्ड करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स हमारे पास हो सकते हैं प्रेफर, एडमायर, एंजॉय। उसके बाद है जी डिसलाइक मतलब नफ़रत करना, पसंद नहीं करना, ठीक है। सो लाइक का एंटोनिम है डिसलाइक, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। आजकल तो दौर चल रहा है पसंद ना पसंद का, ठीक है। सो बाय द वे डिसलाइक के सिनोनिम हमारे पास है डिटेस्ट, लोथ, डेस्पाइज, ठीक है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद है जी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, ठीक है। सो आजकल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम मीन्स मसला, इश्यू, चैलेंज, डिफ़िकल्टी, ये इसके क्या है जी सिनोनिम्स है। उसके बाद हमारे पास है जी सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम का एंटोनिम क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। बात बात पे दिल तेरा जो घबराए, ठीक है, फिर भी बोलो ऑल इज़ वेल। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हल, ठीक है। रेजोल्यूशन, आंसर, रेमेडी, ठीक है, ये नोट करें, रेमेडीज मीन्स सॉल्यूशन, ठीक है। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, ठीक है। चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स, डिमांडिंग, ये इसके सिनोनिम है। उसके बाद है इजी, इजी मतलब आसान, एफर्टलेस, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, ये इसके क्या हैं इजी के सिनोनिम है। अच्छा जी, हमारे साइनोनिम्स तो ख़त्म हो गए, अब एंटोनिम्स की बारी है, ठीक है। एंटोनिम्स भी 5 आपके आएंगे पेपर में। सो पहला वर्ड है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। सो इसका एंटोनिम है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, तबाहकुन। डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाहकुन। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी वो है इंक्लूड मतलब शामिल, शामिल करना, एक्सक्लूड इसका एंटोनियम है। एक्सपांड मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ना, इसका एंटोनियम है। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना। सक्सेसफुल कामयाब, अनसक्सेसफुल मतलब कामयाब नहीं होना। एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, बिल्ड, डेमोलिश, ठीक है। उसके बाद है जी सर्टेन, अनसर्टेन। सक्सीड कामयाब होना, फेल होना, ठीक है। इन एक्सपेंसिव जो महंगा ना हो, ठीक है, चीप हो। एक्सपेंसिव इसका एंटोनियम है। परमानेंट मतलब मुस्तकिल। टेम्पोरेरी, ये इसका एंटोनियम है मतलब आर्जी। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान। उसके बाद है जी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, केयरलेस भी हो सकता है या इररेस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। वाइज मतलब क्या कहते हैं, सियाना। फुलिश, बेवकूफ़। स्ट्रॉन्ग मजबूत। वीक इसका एंटोनियम है हेल्थी, अनहेल्थी, ठीक है। उसके बाद है जी बेनिफिशियल मतलब डेट्रीमेंटल। बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह। सपोर्ट, अपोज, सपोर्ट करना मतलब हिमायत करना, अपोज करना मुखालफत करना। हैप्पी, सैड और गिलोमी भी हो सकता है इसका सिनोनिम सेट का, ये भी नोट करें। उसके बाद है जी सिक्योर, इनसिक्योर। सिक्योर मतलब करना, हिफाजत करना, ठीक है। डेवलप मतलब तरक्की करना, रिग्रेस, ठीक है। जेनरस, स्टिंगी, इसका एंटोनियम है स्टिंगी मतलब कंजूस। उसके बाद है जी इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। एक्सक्लूड भी होगा या ओमिट, ओमिट भी होगा, ठीक है। स्टेबल, अनस्टेबल, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। उसके बाद है कुछ जी, हाँ है। उसके बाद है जी बिगिन, शुरू करना, एंड ख़त्म करना। पीसफुल, केओटिक, ठीक है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल। फॉर्मल, इनफॉर्मल, रूरल, अर्बन, ठीक है।
उसके बाद जेन्युइन, फेक, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ऑब्टेन, लूज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये तो रिपीट हो गए। उसके बाद ये कुछ हमारे पास ईडियम्स हैं, ये भी नोट कर हो सकता है, आ सकते हैं। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी, जो चीज़ बहुत आसान हो। उसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड मतलब टू बी एग्जैक्टली राइट, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग गुड दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। A break a leg means good luck. Cast an arm and leg means very expensive. उसके बाद on the ball, alert and efficient. उसके बाद है piece of advice means a helpful suggestion. Don't cry over spilt milk. ठीक है, don't worry about something that is already lost, that is not in your hand. So ये था लेक्चर, थैंक यू।